मित्रों नमस्कार। आपका पीएच नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप हंडू। आज सुबह से एक समाचार पूरी तरह से समाचार पत्रों में, टीवी पर और यूट्यूबर्स के चैनलों पे छाया हुआ है। वो समाचार है कि 14 तारीख के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश श्री यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी। जब आग लगी थी तो वो घर पे नहीं थे। रात को 11:30 बजे आग लगी थी और घर वालों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड ने तुरंत आकर आग बुझाई और इन्वेंट्री बनाने लगी कि वो देखने लगी कोई कमरे में कितना डैमेज हुआ है। तो वो जब एक कमरे में गए तो वहाँ पर कुछ कैश उनको मिला। कोई कहता है कि वहाँ उनके घर पे 50 करोड़ का कैश मिला, कई कहते हैं 15 करोड़ का। डिफरेंट वर्जन्स है, लेकिन कैश कुछ बता रहे हैं मिला हुआ है। कुछ मशीनें भी कैश गिनने की लाई गई थी। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो न्यायाधीश जो कानून की व्याख्या करते हैं, कानून के बेस पर निर्णय लेते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि घर में आप एक साथ 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर 14 तारीख को ये आग लगी थी तो आज 21 तारीख, एक हफ्ता ये समाचार क्यों छिपा रहा? आज सब सुबह जब ये समाचार कैसे भी लीक हुआ, कैसे भी मीडिया में आया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोलिजियम ने फैसला किया है कि जो यशवंत वर्मा जी है उनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजेंगे, जहां से वो ट्रांसफ़र होकर दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। क्योंकि पहले वो वहाँ के एडवोकेट थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, फिर वहाँ पर ही एडिशनल जज बने थे और फिर हाई कोर्ट के जज वहीं पर बने थे। उस टाइम उत्तर प्रदेश में सरकार थी अखिलेश यादव की और सेंट्रल में थी यूपीए, सोनिया गांधी जी की सरकार थी। चलो, सरकार जिसकी भी थी और या कोलिजियम ने वहाँ के ने रिकमेंड किया था। हाँ, दूसरी बात उसमें बताया था किसने रिकमेंड किया था अंदर से, लेकिन बाहर से एक कोलिजियम ने उसको रिकमेंड किया था, जिसमें डीवी चंद्रचूड़ भी थे। वो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इस सिलसिले में जब एक जज साहब मिस्टर यादव ने जवाब ये कहा कि हिंदू हिसाब से, हिंदू जो संस्कृति है इस हिसाब से भारत को चलना पड़ेगा, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे जज को कैसे जुडिशरी में रखा गया है, ये इसके संविधान के खिलाफ है। बहुत कुछ कहा था, लेकिन अभी तक जिसको उन्होंने रिकमेंड किया था यशवंत वर्मा को, उसके बारे में उनका कोई बयान नहीं आया। और उस एक बार उन्होंने ये बयान दिया था उस टाइम कि यशवंत जो मिस्टर यादव थे उनको किसने रिकमेंड किया, किस कोलिजियम ने उनको रिकमेंड किया। आज जब समाचार मिला तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको वापस ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और कोर्ट ने ये बताया है, चीफ जस्टिस की कोर्ट ने ये बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके खिलाफ पहले ही इन हाउस प्रोब शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जब मामला बहुत गर्माया तो फायर ब्रिगेड के डीजीपी या बड़े किसी आला अफसर का बयान आ गया कि उनके घर में कैश ही नहीं मिला है। ये प्रश्न आज पार्लियामेंट में भी गूंजा कि कितनी सच्चाई है, क्या तरीका है, चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के बारे में लोगों के मन में भी प्रश्न पैदा हुए। जो लोग हैं जो उनको न्यायाधीशों को ईश्वर के समान समझते हैं, और वो भी कहते हैं कि हमें ईश्वर समझो आप, हम ईश्वर से कम नहीं हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप ने, कोलिजियम ने फैसला किया था कि जो जस्टिस है उनको
अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। वो उनको वो चीफ जस्टिस को दे देंगे, फिर वो उसको वेबसाइट पे भी उनको डालना पड़ेगा। फिर जब एक आरटीआई हुई तो उस पर पता चला कि खाली 13% जजों ने अपनी इच्छा से अपना जो संपत्ति का ब्यौरा है वो वेबसाइट पे डाला हुआ है। और पिछले साल ही 1-2 साल पहले ही एक और ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने कहा, या दिल्ली के जजों ने कहा कि जज अगर चाहें तो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकते हैं और चीफ जस्टिस को उन पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो वेबसाइट पर दे या दे ही सही, वो अपनी दौलत के बारे में किसी को अगर वो नहीं कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। यानी कि जज जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी से परे हैं, उनके खिलाफ आप जांच नहीं कर सकते हैं, वो जो भी करे कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुझे ये घटना याद आ गई जब सी तलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात उस रात 24 घंटे से पहले ही जमानत दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है जो कहते हैं कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद अगर आपका निर्णय नहीं हुआ तो हम आपका निर्णय करते हैं। तो कैसे सीता तलवार के डिसीजन में एक अजीब गरीब डिसीजन हुआ है। दूसरा ये हुआ था कि केजरीवाल जी को भी इलेक्शन लड़ने के लिए रिहा किया गया है 2 जून तक, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। अगर किसी के घर में किसी ने कत्ल किया हो तो उसके 4 बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, क्या कोर्ट उसको छोड़ सकती है? यानी कि अक्यूज, चाहे वो जिसने मर्डर किया वो भी अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ जिसको जेल भरा गया है, जेल में भेजा गया, वो भी अक्यूज्ड है। तो अगर इलेक्शन लड़ने के लिए अगर ये छूट दी जा सकती, वो भी छूट मांग सकता है, क्या उसको छूट दी जाएगी? ये दोहरा रवैया कोर्ट ने दिखाया। ये जानने की जरूरत है कि ऐसा दोहरा रवैया क्यों कोर्ट में ये जो जज साहिबान जो है दिखाते हैं। अगर हम जज साहब के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो हमें 6 महीने की सजा होगी। एक बार यही वाकया हुआ था कि निर्मल यादव के घर पर कैश आना था किसी के क्लाइंट का, वो डाल दिया गया निर्मल कौर के घर पे। तो निर्मल कौर ने वो जो है कैश पुलिस को हवाले किया, तो उसके खिलाफ जांच बिठवाई। तो उसके खिलाफ अभी तक उसमें भी 2008 का मामला है, अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ। इस सिलसिले में इससे भी पहले एक मुखर्जी का जो जज साहब हैं उसका 25 साल से केस चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और ये हमें अकाउंटेबिलिटी की बात समझाते हैं। अगर सरकारी मुलाजिम 15 लाख रुपये उसके घर पे निकले, वो तो न इलेक्शन लड़ सकता है, वो सस्पेंड किया जा सकता है, अगर चाहे गवर्नमेंट उसको डिसमिस भी कर सकती है। अब जज साहिबा अगर कानून से ऊपर है तो वो ईश्वर ही है, लेकिन हमारी ये जो आम जनता है वो ईश्वर से ऊपर है। जनता ही जनार्दन है, वही ईश्वर है। अगर जनता चाहती है कि उन पर जजों पर भरोसा करे, न्यायाधीशों पर भरोसा करे, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ही आवश्यक है। उनको स्वयं ही कुछ एक सिस्टम निकालना चाहिए ताकि वो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर सके। और जनता को जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे जज कैसे हैं, तो फिर वो कैसे समझ सकते हैं कि जज हमें न्याय देंगे। अगर कहीं पर भी पैसों का लेन देन होता है तो वो आम आदमी कैसे जज से न्याय की उम्मीद कर सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।